तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं गेट अहेड इंग्लिश बुक 5 का यूनिट नंबर 2। तो लेट अस स्टार्ट द यूनिट 2। ओके, सो ये यूनिट 2 है। मीटिंग डिफरेंट पीपल मीन्स मुख्तलिफ लोगों से मिलना। मीट अली नवाज द फार्मर। अब ये सारी कहानी जो है यूनिट है वो बेस करता है फार्मर की लाइफ पे। तो लाजमी है कि जब आप यूनिट शुरू करते हैं तो प्री रीडिंग डिस्कशन, यूनिट शुरू करने से पहले आप कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप पूछ सकते हैं बच्चे से। पहले तो बच्चों को ये पिक्चर दिखानी है। ठीक है, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर। तो आमतौर पर ये पिक्चर ऐसी है क्योंकि हम रूरल एरिया में रहते हैं तो बच्चे अक्सर ये चीज देखते रहते हैं, ट्रैक्टर, तो उनके लिए कोई नई चीज नहीं है। तो हम जैसी पिक्चर दिखाएंगे तो वो समझ जाएंगे कि ये क्या है। व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। क्योंकि जब आप अर्बन एरिया में जाओगे, बड़े बड़े शहरों में, तो वहां पर ट्रैक्टर कम नजर आता है। तो यहाँ पे क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड ज्यादा है, तो यहाँ पर दो आम जाम ट्रैक्टर हैं। इवन स्कूल से बाहर भी आप जाओगे तो बाहर भी यहाँ पर ट्रैक्टर आपको नजर आएंगे। डिस्कस इन पेयर्स द पिक्चर गिवन बिलो। तो बच्चों के पेयर्स बनाओ और उनको कहो कि ये पिक्चर जो है ये डिस्कस करो। एंड वेयर एंड हाउ इज द ऑब्जेक्ट शोन इन द पिक्चर यूज। और बच्चों से क्वेश्चंस वो आपस में पूछें कि ये ट्रैक्टर क्यों यूज होता है। ठीक है, क्योंकि हर कोई गाड़ी जो होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, उसकी डिफरेंट यूजेज होती है। हवाई जहाज हमें अगर अब्रॉड जाना हो, बाहर मुल्क से जाना हो। इसी तरह ट्रेन जो है हमें लॉन्ग रूट के लिए काम आती है। इसी तरह रिक्शा जो है हमें छोटे रूट के लिए काम आता है। इसी तरह ट्रैक्टर हमें क्यों काम आता है, तो बच्चों से ये पूछ सकते हैं। ठीक है, कि कैसे यूज करते हैं और क्या क्यों यूज करते हैं। और दूसरा कि बच्चों से हमें पूछना है कि फार्मर के बारे में, यूनिट पढ़ने से पहले कि वो फार्मर की लाइफ के बारे में क्या जानते हैं। ठीक है, तो हमें उनको समझाना है कि फार्मर जो है कितना मेहनत करता है इस सारे सिस्टम को चलाने के लिए। अली नवाज इज द फार्मर। यूनिट शुरू करते हैं। अली नवाज एक फार्मर है। ही लिव्स इन स्मॉल विलेज इन सिंध। ये सिंध के एक छोटे से गांव में रहता है। इज अ गुड एंड ऑनेस्ट मैन। ये एक अच्छा और ईमानदार आदमी है। ही टेक्स केयर ऑफ हिज फैमिली। ये अपनी फैमिली को का ख्याल रखता है। एंड ट्रीट्स हिज नेबर्स वेल। और अपनी फैमिली को और अपने पड़ोसियों का भी अच्छी तरह से ख्याल रखता है और उनके साथ अच्छी चाल चलत है उनके साथ। ठीक है, तो अच्छा सलूक करता है नेबर्स के साथ भी। अली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको पता है कि जो भी फार्मर होता है उसको अर्ली जागना पड़ता है। अर्ली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग ईच डे। रोजाना वो सुबह सवेरे उठता है। आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के बाद। और उसका ज्यादातर नाश्ता भी बहुत सादा होता है। ही गोज टू हिज फील्ड। वो अपनी फील्ड्स में जाता है, मीन्स अपनी जमीन पे जाता है। ही वर्क्स वेरी हार्ड इन द फील्ड। वो बहुत सख्त मेहनत करता है। ठीक है, धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, लेकिन ही लीव्स अर्ली और सारा दिन मेहनत करता है वहां पे। ही प्लाउज देम विथ ट्रैक्टर। वो खेड़ी छा सा कंदो आहे। खेड़ी माना जिन पाण ज़मीन ठाहींदा आहियूं, त उहा छा खां ठाहींदो आहे, उहो ट्रैक्टर खां ठाहींदो आहे। ही ग्रोज डिफरेंट फ्रूट। वो डिफरेंट फ्रूट्स वहां पे उगाता है। वेजिटेबल्स मीन्स फ्रूट्स भी हो सकते हैं, वेजिटेबल्स भी हो सकती हैं। एंड वीट और अनाज भी हो सकता है। बच्चों से आप पूछ सकते हो कि कौन कौन से फ्रूट्स हम उगाते हैं, कौन कौन से वेजिटेबल करते हैं, वीट करते हैं, और क्या क्या चीज है जो जमीन से हमें मिलती है या हम उगाते हैं। When the crops are ready, जब वो फसल तैयार हो जाती है, हार्वेस्ट दे। नेक्स्ट स्टेज कौन सा आता है, मीन्स उनको हार्वेस्ट करना। ठीक है, देन ही पैक्स देम इन क्रेट्स। और फिर क्या करता है, लाजमी हार्वेस्ट कर दिया तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि उनको पैक कर जाता है क्रेट्स में। तो फ्रूट ज्यादातर क्रेट्स में होती हैं। एंड सैक्स, और फिर सैक्स मीन्स जब आप थैलियां कोई हो, या हम बोरी उसको कहते हैं सिंधी में। तो मुख्तलिफ चीजें जो है उसमें वो उनको पैक करता है। ही लोड्स एवरीथिंग इन बिग ट्रक्स। और नेक्स्ट स्टेज कौन सा आता है,
जैसे ही उसने हार्वेस्ट कर दिया, उसने पैक कर दिया, तो अब अगला स्टेज है तो उसको बिग ट्रक्स में लोड करता है एंड टेक्स टू द मार्केट। क्योंकि अब लेने वाला बायर आपको कहाँ से मिलेगा? वो बायर आपको मार्केट में मिलेगा, तो ये मार्केट ले जाते हैं, तो ज्यादातर कराची जाते हैं या हैदराबाद जाते हैं। देन ही सेल्स देम इन द मार्केट इन द सिटी, और फिर ये इनको सिटी में जाके सेल करते हैं। अली नवाज एंड द फार्मर्स मेक आवर लाइफ इजी। अब यहाँ पे हमें समझाना है कि अली नवाज जैसे लोग, जो फार्मर, जो किसान होते हैं, वो हमारी लाइफ को किस तरह इजी बनाते हैं। दे वर्क हार्ड टू ग्रो क्रॉप्स। वो सख्त मेहनत करते हैं क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। एंड अदर पीपल यूज टू प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ, ताकि दूसरे लोग जो हैं उनको यूज करके अपने लिए खाना तैयार कर सकें। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट पेज इज मेकिंग फ्रेंड्स। तो इसी यूनिट में दूसरा है, पहले फार्मर की इंपॉर्टेंस पे बात हुई थी, अब है मेकिंग फ्रेंड्स, दोस्त बनाना। फहीम एंड जाहिद लिव इन द सिटी। अब इसमें प्री रीडिंग डिस्कशन के लिए कौन सा है क्वेश्चन? हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव? आपके कितने दोस्त हैं? व्हाट डू यू लाइक अबाउट देम? लाजमी है किसी के साथ आपकी दोस्ती है तो समथिंग जो आपको अट्रैक्ट करती है, कोई अच्छी क्वालिटीज हैं, तो आप उनसे पूछें कि अपने दोस्तों में कौन सी क्वालिटीज हैं। तो ये आप, अब ये है कि मेकिंग फ्रेंड्स, फहीम एंड जाहिद लिव इन द सिटी। फहीम और जाहिद शहर में रहते हैं। दे आर गुड फ्रेंड्स, वो अच्छे दोस्त हैं। दे गो टू द सेम स्कूल, वो सही एक ही स्कूल में जाते हैं। एंड स्टडी इन द क्लास 5, और क्लास 5 में स्टडी करते हैं। दे वर्क हार्ड, वो बहुत सख्त मेहनत करते हैं। एंड द टीचर सेज दैट दे आर गुड स्टूडेंट, और टीचर कहता है कि वो अच्छे स्टूडेंट्स हैं। फहीम्स अंकल इज अ डॉक्टर। फहीम में जो कोई चाचू है, दैट इज अ डॉक्टर। फहीम wants to be a doctor, फहीम भी डॉक्टर बनना चाहता है। ट्रू, फहीम भी। he wants to work in a big hospital. Why he wants to be a doctor? Because he wants to work in a big hospital and treat the sick, और sick को, जो बीमार लोग होते हैं, उनका इलाज करता है। फाइम, फाइम इज वेरी काइंड टू सिक पीपल। फाइम वैसे ही जो सिक पीपल, बीमार लोग हैं, उन पे रहम खाता है, और रहम दिल है उनके लिए। जाहिद फादर इज अ मैकेनिकल इंजीनियर। अब फहीम का फादर अंकल जो है वो डॉक्टर है, तो इसका जाहिद फादर क्या है? मैकेनिकल इंजीनियर है। ठीक है, तो हमारी भी मेहरान यूनिवर्सिटी से आप मैकेनिकल इंजीनियर भी बन सकते हैं। वो ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स पे या मशीन्स पे काम करते हैं। वाइट जाहिद वांट्स टू बी एन इंजीनियर लाइक हिज फादर। अपने अब्बू की तरह, वालिद की तरह ही ये भी मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता है। वांट्स टू वर्क इन अ फैक्ट्री, वो किसी फैक्ट्री में काम करना चाहता है। एंड हेल्प हेल्प मेक ट्रक्स, मोटर कार एंड मोटरसाइकिल। तो ये सारे जो ट्रक्स हैं, मशीन्स हैं, ये कौन बनाते हैं? ये मैकेनिकल इंजीनियर्स बनाते हैं। जाहिद बिल्ड्स टॉय कार्स इन हिज फ्री टाइम, क्योंकि जाहिद को नेचुरली वो क्या है, वो टॉयज की कार्स बनाता है। तो इस तरह के माइंड सेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मेकिंग फ्रेंड्स। लेट अस move to the next page, and this is the page number 3. So unit 2 is still continue, और इसमें कुकिंग मील्स है। अब मील को बनाना, खाना बनाना। व्हाट इज योर फेवरेट फूड? ठीक है, तो बच्चों से हम फूड के बारे में पूछेंगे कि आपका फेवरेट फूड कौन है। डू यू नो व्हिच इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू कुक इट? ठीक है, अब आप फेवरेट फूड पूछ लिया, तो फिर पूछेंगे वो किस चीज से बनता है। ठीक है, तो ये मिक्सचर किसका है? फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज बनाते हैं तो वो किसी ना किसी चीजों के मिक्सचर होते हैं। तो बच्चों से पूछें कि अगर उनको ये आइडिया है कि किस तरह वो कुक किया जाता है, उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। ओके, अब नेक्स्ट रीड करते हैं। रेहाना इज एन एक्सीलेंट कुक। रेहाना बहुत आलीशान कुक है, बेहतरीन कुक है। शी कुक्स डिलीशियस फूड फॉर आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। वो पकाती है लजीज खाना अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए। वन डे, एक दिन, रिहाना वेंट टू द किचन। रिहाना किचन में गई टू सी व्हाट आइटम देयर वर इन द हाउस, कि कौन कौन से आइटम्स घर पे मौजूद हैं। शी वांटेड टू कुक समथिंग, वो कुछ ना कुछ बनाना चाहती थी स्पेशल फॉर आवर फैमिली, अपनी फैमिली के लिए।
In the kitchen there was some rice. किचन में कुछ राइस थे, चावल थे, but there wasn't any flour. पर आटा कोई भी नहीं था. There were some pulses, means कुछ दालें जरूर थी, but there were not many potato. फिर potatoes नहीं थे. There was some tea, कुछ टी तो थी, but there wasn't much sugar, लेकिन शुगर नहीं थी. तो मीन्स कुछ चीजें थी, कुछ मिसिंग थी. तो she put it to decide कि what I need to cook now, what I can cook actually now. In the fridge there was some milk. अब फ्रिज में कुछ मिल्क था and many vegetables. वेजिटेबल्स थी, but there wasn't much meat. But वहां पे फिर गोश्त नहीं था. रेहाना wanted some cooking oil. रेहाना को कुछ कुकिंग ऑयल चाहिए था to cook her special dish. स्पेशल डिश बनाने की. She decided. अब उसने फाइनली what she decided? She decided to go to the market to buy items she needed. उसने फैसला कर लिया कि अब मुझे मार्केट जाना है, खरीदनी है आइटम जो मुझे जिनकी मुझे जरूरत है, और आज मुझे कुछ ना कुछ स्पेशल बना के अपनी फैमिली को खिलाना है. So this is all what Rehan is trying to do for her family. Let us move to the next page. This is the page number 4 and page number close forwarding. अब यहाँ पे थोड़े से बच्चों को समझाने की जरूरत है कि वेटिंग में क्या क्या चीजें होती है, किस तरह के क्लॉथ्स होते हैं. ठीक है, ये भी एक बड़ा ओकेजन होता है. तो इसमें बच्चों से थोड़ा सा प्री रीडिंग क्वेश्चन यूनिट पढ़ने से पहले जो क्वेश्चन हम कर सकते हैं इस हवाले से वो दिए गए हैं. ऑन व्हिच ओकेजन डू यू वेयर द मोस्ट फैंसी क्लॉथ्स. ठीक है, तो बच्चों से पूछना है कि देखिए आप कौन से ऐसा इवेंट्स होते हैं, ओकेजन्स होते हैं. देखिए डिफरेंट ओकेजन्स होते हैं. ईद का ओकेजन होता है. इसी तरह फॉर एग्जांपल मेले का ओकेजन, हमारे मिस्री शामा का मेला होता है नसरपुर में, तो उसका ओकेजन होता है. इसी तरह मुहर्रम भी एक ओकेजन है. ठीक है, एक इवेंट है. इसी तरह डिफरेंट ओकेजन होते हैं. छोटी पार्टी होती है, स्कूल के फंक्शंस होते हैं. तो बच्चों से पूछना है कि सबसे फैंसी क्लॉथ्स, मीन्स महंगे क्लॉथ्स जिसमें ज्यादा सितारे लगे हों, मीन्स ऐसे, तो वो कब आप पहनते हो. तो ये बच्चों से पूछना है सवाल. व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वोर वेरी फाइन सी क्लॉथ्स. तो बच्चों से पूछना है कि आपने आखिरी मर्तबा कब पहना. ठीक है, तो ये भी हम पूछ सकते हैं. अब रीड. अब जहां से हम शुरू करते हैं. लास्ट नाइट महा वेंट टू अ वेडिंग विद हर फ्रेंड पेरेंट्स. महा कहाँ गई? वेडिंग में गई, मीन्स एक शादी की तकरीब में गई उसके पेरेंट्स के साथ. शी वॉज एक्साइटेड टू सी द ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम. वो बहुत पुरजोश थी दुल्हन और दूल्हे को देखकर. शी इज डिस्क्राइबिंग देम टू हर फ्रेंड. अब वो किस तरह डिस्क्राइब कर रही है उसको, इस इवेंट को, उस ओकेजन को. आमना को. द ब्राइड वोर अ रेड घराड़ा. ठीक है, तो ब्राइड ने क्या पहना हुआ था? रेड घराड़ा सूट. जस्ट लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर. अ ग्रैंड शेरवानी. ओ, घराड़ा सूट. अ ब्यूटीफुल दुपट्टा. मीन दुपट्टा भी इसको पहना हुआ था. एंड प्लेंटी ऑफ ज्वेलरी. शादी में लाजमी ब्राइड क्या पहनती है? ज्वेलरी भी पहनती है. तो ये बयान किया गया है. शी लुक्ड लवली. वो बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी. और द ब्राइड ग्रूम मीन्स जो दूल्हा था वो रहा शलवार सूट. उसको एक शलवार सूट पहना हुआ था. अ ग्रैंड शेरवानी. एक बहुत आलीशान शेरवानी उसको पड़ी थी. एंड अ हाई टर्बन मीन्स एक ऊंचा सा टर्बन पहना हुआ था, जो पटका हम कहते हैं, पगड़ी कहते हैं. ही लुक्ड हैंडसम. वो भी बहुत खूबसूरत नजर आ रहा था. द ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम वर सिटिंग ऑन अ स्टेज. दूल्हा और दुल्हन कहाँ पर बैठे हुए थे? स्टेज पे बैठे थे. इट वॉज डेकोरेटेड विथ लीव्स एंड फ्लावर्स. वो डेकोरेट, लाजमी है स्टेज जो होता है वो डेकोरेटेड होता है पंखड़ियों से या फूलों से, मुख्तलिफ चीजों से वो सजा हुआ होता है. मेनी वेडिंग गेस्ट वर वॉकिंग अराउंड. बहुत सारे जो वेडिंग में गेस्ट आए हुए थे, मेहमान आए थे, वर वॉकिंग अराउंड. इधर इधर जा रहे थे, घूम रहे थे. एंड टॉकिंग टू देयर फ्रेंड्स. अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ बातें कर रहे थे. सम ऑफ देम वर सिटिंग ऑन चेयर. कुछ उनमें से बैठे हुए थे चेयर्स पे. सम वर गोइंग टू द स्टेज. और कुछ कहाँ जा रहे थे? स्टेज की तरफ जा रहे थे. टू सी द ब्राइड मीन्स के, ताकि क्लोजली देख सकें दूल्हे को और दुल्हन को. एंड ग्रीट देम, और उनको मुबारकबाद दे सकें. So this is all about the Unit 2 from Get Ahead book. Okay, thank you so much. Hope you understand this well. Have a nice day.